नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। दिल्ली धमाकों की जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर के खौफनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदुओं को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर देकर मारने का प्लान दिखाई पड़ता है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि गुजरात एटीएस द्वारा हाल में ही पकड़े गए आतंकियों के खिलाफ हुई जांच में गंभीर खुलासा है। पकड़े गए आतंकियों ने राइसिन नाम का जहर बनाया। राइसिन एक ऐसा जहर है जो साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा घातक होता है। यह वही जहर है जिससे दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई थी। राइसिन को बेहद खतरनाक जहर के रूप में दुनिया जानती है। दुनिया में इसकी कोई भी दवा नहीं है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा को भी राइसिन के जरिए मारने की कोशिश की गई थी। इस जहर को 2 बार लिफाफों में भेजा गया था और इस साजिश को पूरी दुनिया जानती है। अब सोचिए, अगर ये जहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सांस्कृतिक स्थलों पर फैला दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या यहाँ हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, उनकी जान जा सकती है? दरअसल इस जहरीले अभियान के पीछे पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर और उसकी संगठित आतंकी संस्था जैसे मोहम्मद का हाथ बताया जाता है, जो भारत में दंगों और खून खराबी के माहौल को पैदा कर सकते हैं। जांच में पता चला है कि अगर जहर प्रसाद या पानी में मिला दिया जाता है तो ढेरों जाने जा सकती है। जांच एटीएस ने ये तमाम सारी पूछताछ करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है और उस पर अब कार्रवाई जारी है। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके, धार्मिक आयोजनों, मंडियों, आरएसएस के कार्यालयों को इस जहर का निशाना बनाया जा सकता है। ये एक सुनियोजित हत्या की साजिश हो सकती है, जिसका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक दंगों और बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मचाना। इस योजना में हर दिन लाखों लोगों को रोटियां खिला रहे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने बड़े पैमाने पर राइसिन तैयार किया। वो अपने पाकिस्तान स्थित आकाओं से आतंकवादी हमले में बड़े पैमाने पर जनहानि के लिए इसका इस्तेमाल करने के निर्देश का इंतजार कर रहा था। गुजरात एटीएस के अनुसार मोहिउद्दीन ने चीन में मेडिकल की पढ़ाई की और वो कई भाषाएं बोलता था। मसूद अजहर वो आतंकवादी है जिसके आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के तहत यह जहर बनाने और फैलाने का पूरा प्लान रचा गया था, पूरी व्यूह रचना की गई थी। अजहर का नाम भारत में कई बड़े हमलों से जुड़ा हुआ है, इसमें जम्मू कश्मीर, पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा का हमला शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। मसूद अजहर और उसका संगठन न सिर्फ फिदायीन हमलों को अंजाम देते हैं, बल्कि वे अब जैविक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग करके बड़े आतंकी वारदात को करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हाल में ही हुए रेड फोर्ट के पास धमाके में उसके तार जो है उससे जुड़े हुए हैं। बल्कि जब वे जैविक और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े आतंक फैलाने की कोशिश में लगे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया धमाके और उससे जुड़े हुए इस जहर प्लान से साफ होता है कि अजहर द्वारा समर्थित आतंकवादी नेटवर्क ने देशव्यापी आतंकवाद फैलाने की बड़े पैमाने पर योजना बना रखी। गुजरात एटीएस ने करीब 4 डॉक्टर समेत कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें अहमद मोइनुद्दीन सैयद, उमर मोहम्मद, डॉक्टर आदिल अहमद राठर और मुजमिल शकील जैसे डॉक्टर शामिल हैं। ये डॉक्टर राइसिन जहर बना रहे थे, बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा इकट्ठा कर रहे थे और वो बड़े पैमाने पर विस्फोटकों के साथ पकड़े भी गए। इनके पास से करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक और युद्ध की सामग्री बरामद हुई। पकड़े गए आतंकवादियों ने दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद अहम धार्मिक स्थलों की गुप्त रूप से रैकी भी की थी। ये धार्मिक स्थल कौन है, इनकी पड़ताल अभी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके से पहले इन लोगों की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई थी। दिल्ली धमाके को फिदायीन हमले के रूप में देखने की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे जैसे मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ बताया जाता है। जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और आतंकवादी नेटवर्क को न सिर्फ खत्म करने बल्कि पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। हाल में ही बागेश्वर धाम की चल रही पदयात्रा और रोजाना अनिरुद्धाचार्य द्वारा 5 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराने की खबर भी इस आतंकी साजिश का संभावित निशाना हो सकती है। ये इनपुट आ रहा है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां
इन आयोजनों पर विशेष रूप से सतर्क। बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। धार्मिक संस्थान और आयोजनों को आतंकवादी इसलिए निशाना बना सकते हैं, ये इनपुट लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौका मिलने पर एक हमले से बड़ी तबाही हो सकती है। पदयात्रा और धार्मिक आयोजन विशेष सुरक्षा इंतजामों के दायरे में, ताकि किसी के भी नापाक साजिश को पूरी तरीके से रौंदा जा सके। दिल्ली के लाल किले धमाके और उससे जुड़े रायसीन जहर की साजिश एक गंभीर और संगठित आतंकवादी योजना से निकली, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को बड़ी संख्या में मारना और देश को अस्थिर करना। मसूद अजहर और उसका जैसे मोहम्मद संगठन इस योजना में भारतीय डॉक्टर्स को शामिल कर रहा है, या रेड कॉलर जो है टेररिस्ट को शामिल कर रहा है, जिन्होंने जहर बनाया, हमले की तैयारी की। सुरक्षित धार्मिक समारोह और भीड़ भाड़ वाले आयोजन जैसे बागेश्वर धाम की पदयात्रा जैसे और भी दूसरे संभावित कार्यक्रम संभावित खतरे की स्थिति में, और इन्हें सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी में देख रही हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए लगातार जांच, सतर्कता और कार्रवाई कर रही है, ताकि देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये मामला न केवल आतंकवाद के नए खतरों को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आतंकवादी अब नॉन फिजिकल हथियारों जैसे जैविक और रासायनिक जहर को भी इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। इसमें सरकार और जनता अब दोनों को जागरूक होना होगा, और ये जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि ऐसे खतरों के खिलाफ सामूहिक कदम उठाए जा सके, देश एक साथ आगे बढ़े और इस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की विदेशी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके, उन चेहरों को बेनकाब किया सके जो किरदार इन वारदातों के पीछे, इन आतंकी घटनाओं के पीछे। दिल्ली लाल किला में हुए हमले और इस पूरे फिदायीन नेटवर्क की एक एक खबर, एक एक पड़ताल, एक एक परत जो है वो हम आपके सामने रखेंगे जैसे जैसे हमको स्टोरीज मिलेंगी। दिल्ली लाल किला मामले की इनसाइड स्टोरी भी बहुत जल्द हम आपके सामने ला रहे हैं, क्या कुछ कैसे 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 हुआ और सुरक्षा एजेंसियों को क्या क्या पता था और क्या क्या पड़ताल करने में उनसे चूक हो गई। आप ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, लगातार हमारी इस तरह की पेशकश आपके सामने आती है। धन्यवाद, नमस्कार।